क्या कोई है जो कल्लू पहलवान को हरा सके? बड़े बड़े दांव लगाने वाले आए, सब मिट्टी चाट गए। मैं लड़ूंगी इसके साथ। तू मुझसे लड़ेगी? बड़े बड़े पहलवान नहीं टिक पाए और तू एक औरत समझती क्या है खुद को? मैं हारने नहीं आई, जीतने आई हूँ। लड़ने को तैयार हूँ। लड़ने को तैयार है, मगर मेरी एक शर्त है। अगर तू हार गई तो सारी जिंदगी मेरी गुलाम बनकर रहेगी। मंजूर है? मंजूर है। सुनो सुनो, अगर इस लड़की ने कल्लू पहलवान को हरा दिया तो 10 लाख रुपए का इनाम इसके होंगे। गांव के अखाड़े में आज जनसैलाब उमड़ पड़ा था। चारों तरफ भीड़, ढोल की थाप, लोगों की चीख पुकार और बीच अखाड़े में खड़ा था एक विशालकाय पहलवान, कल्लू पहलवान। लंबा चौड़ा, भारी भरकम जिस्म, आंखों में अहंकार और चेहरे पर ऐसा भरोसा मानो जो भी सामने आए उसे धूल चटा देना है। उसका नाम सिर्फ गांव में नहीं बल्कि आसपास के कई इलाकों में खौफ की तरह फैल चुका था। लोग कहते थे, आज तक कोई पहलवान, चाहे वो कितना भी ताकतवर या चालाक क्यों ना हो, कल्लू के सामने देर तक टिक नहीं पाया। उसने सबको चित्त कर दिया था। सुनो सुनो, बड़ी कुश्ती होने वाली है। उस दिन अखाड़े के बाहर एक आदमी माइक लेकर गली गली, मोड़ मोड़ पर ऐलान कर रहा था, ध्यान से सुनो, आज अखाड़े में सबसे बड़ी कुश्ती होने वाली है। जो भी कल्लू पहलवान को हरा देगा उसे 10 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। यह आवाज हवा में तैर रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ हैरान थे। कोई बोला, अरे कल्लू को कौन हरा पाएगा, वो तो पहाड़ जैसा ताकतवर है। किसी ने तंज कसा, 10 लाख का ख्वाब देख रहे हैं ये लोग। अखाड़े में एक एक करके बड़े बड़े पहलवान आए। किसी की बांह मोटी, किसी का कद ऊंचा, किसी की पकड़ मजबूत। लेकिन जैसे ही कल्लू ने हाथ डाला, सब जमीन पर धूल छांटते नजर आए। भीड़ शोर मचाती, तालियां बजाती और उसके नाम के नारे लगाती। इसी गांव में थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झुग्गी में रहती थी आराधना। उम्र बस 17 साल। सादे कपड़े, चेहरे पर थकान मगर आंखों में डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। उसके वालिद बहुत बीमार रहते थे। लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत, बिस्तर से उठना मुश्किल। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, बीमारी गंभीर है, इलाज में 5 लाख रुपये लगेंगे। आराधना के लिए ये अंक किसी दूसरी दुनिया के थे। उसके पास था ही क्या, एक झुग्गी, बीमार बाप और 2 मेहनती हाथ। वह रोज काम पर जाती, कभी किसी के घर कपड़े धोती, कभी झाड़ू लगाती, कभी बर्तन मांजती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से दवा आती और घर चलता। रोज की तरह आज भी वह काम कर रही थी। हाथ बर्तनों में थे मगर दिमाग कहीं और। अचानक उसे अपनी मां याद आ गई। उसकी मां कभी इसी अखाड़े की शान हुआ करती थी। लोग कहते थे, जब वह कुश्ती के लिए उतरती थी, बड़े बड़े पहलवानों की सांसें अटक जाती थीं। घर कभी मेडल और ट्रॉफियों से भरा रहता था। आराधना छोटी थी मगर वो दिन उसे आज भी याद थे। मां की हंसी, मां की ताकत, मां का भरोसा। फिर वो दिन भी आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मुकाबला चल रहा था। सामने वाली पहलवान घमंडी थी। जब उसे अपनी हार नजर आई तो उसने धोखे से आराधना की मां के सिर पर जोरदार वार कर दिया। वह वहीं अखाड़े में गिर पड़ी। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, दिमाग पर गहरी चोट है। आराधना के वालिद ने हर मुमकिन कोशिश की, घर का सामान बेच दिया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मां बच न सकी। उसके बाद आराधना के वालिद अंदर से टूट गए। बीवी के सदमे ने उन्हें बिखेर दिया और बीमारी ने पूरी तरह जकड़ लिया। तब से आराधना अकेली ही जिंदगी से लड़ रही थी। इसी वक्त बाहर फिर वही आवाज गूंजी, जो भी कल्लू पहलवान को हरा देगा उसे 10 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। आराधना का दिल जोर से धड़का। 10 लाख। उसके जहन में बस एक ही तस्वीर थी, उसके वालिद अस्पताल के बिस्तर पर, कमजोर, खांसते हुए, सांस के लिए तड़पते हुए। उसने काम छोड़ दिया, बर्तन वहीं रख दिए और बाहर की तरफ देखने लगी। उस रात आराधना को नींद नहीं आई। वह छत को देखती रही और सोचती रही, अगर मैं यह मुकाबला जीत गई तो बाबा का इलाज हो सकता है, शायद उनकी जान बच जाए। अगले दिन आराधना अखाड़े पहुंच गई। भीड़ बहुत थी। कल्लू अभी किसी और पहलवान को जमीन पर पटक चुका था।
माइक पर अनाउंसर की आवाज गूंजी, है कोई माई का लाल इस अखाड़े में जो कल्लू पहलवान को हरा सके? अगर किसी ने उसे हरा दिया तो 10 लाख रुपए उसी के होंगे। तभी पीछे से एक नरम मगर मजबूत आवाज आई, मैं लड़ूंगी इसके साथ। सबने मुड़कर देखा। एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। कुछ औरतें हंसने लगीं। किसी ने कहा, यह तो हवा में उड़ जाएगी। किसी ने तंज कसा, अपनी जान देने आई है क्या? आराधना ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी आंखों में सिर्फ अपने बीमार वालिद की तस्वीर थी। अनाउंसर ने हैरानी से पूछा, सोच लिया है? अगर जीत गई तो 10 लाख तेरे। तभी कल्लू पहलवान आगे बढ़ा। उसने आराधना को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बुलंद आवाज में बोला, और अगर हार गई तो? बड़े बड़े पहलवान नहीं टिक पाए, और तू एक औरत समझती है खुद को क्या? आराधना ने बिना डरे जवाब दिया, मैं हारने नहीं आई, जीतने आई हूं। लड़ने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। कल्लू हंसा, बोल, क्या शर्त है? अगर मैं जीत गई तो 10 लाख रुपए मुझे देने होंगे, और सबके सामने मानना होगा कि औरत कमजोर नहीं होती। कल्लू की आंखों में चमक आई। उसने गर्दन घुमाई, कंधे झटके और जमीन पर जोर से पैर मारा। उसका जिस्म लोहे की तरह सख्त लग रहा था। मंजूर है, कल्लू बोला, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तू हार गई तो सारी जिंदगी मेरी गुलाम बनकर रहेगी, मेरा नाम लेकर जिएगी, मेरी मर्जी से सांस लेगी। अखाड़ा एक पल को खामोश हो गया। आराधना के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं रही थी, उसकी इज्जत और जिंदगी भी दांव पर लग चुकी थी। उसने एक पल को आंखें बंद की, अपने बाप को याद किया, मां की वो आखिरी सीख याद की, बेटी, असली ताकत जिस्म में नहीं, हौसले में होती है। फिर मजबूत आवाज में बोली, मंजूर है। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। मुकाबला शुरू हुआ। कल्लू बिजली की तरह टूट पड़ा। आराधना को संभलने का मौका ही न मिला। उसने उसे जकड़कर जमीन पर पटक दिया। भीड़ से आवाज आई, खेल खत्म, अब नहीं उठ पाएगी। आराधना का जिस्म जमीन से टकराया। सांस रुक गई। दर्द पूरे बदन में फैल गया। कल्लू ऊपर खड़ा हंस रहा था, मगर आराधना ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे उठने लगी। उसके कानों में मां की आवाज गूंजी, पहली चोट से डर मत जाना बेटी। कल्लू दोबारा झपटा। इस बार आराधना ने सीधा मुकाबला नहीं लिया। जैसे ही उसने हमला किया, वह हल्की सी एक तरफ हट गई। कल्लू का वार खाली गया। भीड़ में हलचल मच गई। यह कैसे हो गया? कल्लू को गुस्सा आ गया। उसने जोर से आराधना को धक्का दिया। वह दोबारा जमीन पर गिरी, मगर इस बार उसने फौरन कल्लू का पैर पकड़ लिया। एक पल को उसका संतुलन बिगड़ गया। कल्लू ने झटके से पैर छुड़ाया और आराधना को घसीटने लगा। मिट्टी उड़ने लगी। आराधना का जिस्म दर्द से भर गया था, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे वो दिन याद आया जब उसकी मां उसे सिखाया करती थी, अगर सामने वाला तुझसे भारी हो तो उसकी सांसों पर नजर रख, जब वह थक जाए तब वार करना। कल्लू के चेहरे पर तंजिया मुस्कान थी। वह सोच रहा था कि यह लड़की 2 मिनट भी नहीं टिकेगी। आराधना बार बार गिर रही थी, मगर हर बार किसी न किसी तरह खुद को बचा लेती। अब भीड़ हंस नहीं रही थी, बल्कि खामोश हो चुकी थी। लोग सरगोशियां करने लगे, ये लड़की टिक कैसे रही है? कल्लू ने अब पूरी ताकत लगा दी। उसने आराधना को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी पल आराधना ने उसकी कमर के गिर्द हाथ डाला और अपना पूरा जिस्म नीचे झुका दिया। कल्लू हैरान रह गया। उसे इतनी हल्की लड़की से ऐसी चाल की उम्मीद न थी। दोनों जमीन पर लुढ़क गए। मिट्टी, पसीना और तेज सांसों की आवाज अखाड़े में गूंजने लगी। आराधना का चेहरा लाल हो चुका था, आंखों में नमी थी, मगर वो दर्द की नहीं थी। वह अपने बीमार बाप को याद कर रही थी। कल्लू ने दोबारा ताकत लगाई और उसे नीचे दबाने लगा। उसका वजन भारी था। आराधना की छाती दब रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। भीड़ में किसी ने कहा, अब खत्म, अब ये नहीं बचेगी। आराधना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मगर उसी अंधेरे में उसे अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया। अगर सांस रुकने लगे तो आखिरी ताकत बचाकर रखना। आराधना ने अपनी सारी बची हुई ताकत एक जगह जमा की। जैसे ही कल्लू की पकड़ जरा सी ढीली हुई, उसने अपनी टांग मोड़ी और एक जोरदार झटके से उसे पलट दिया। इस बार कल्लू नीचे था। अखाड़ा गूंज उठा। कल्लू को यकीन नहीं हो रहा था।
उसने आज तक किसी को अपने ऊपर हावी होते नहीं देखा था। वह गुस्से में खड़ा हुआ, आंखें लाल हो चुकी थीं। अब यह सिर्फ मुकाबला नहीं, अना की जंग बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, पसीने से भीगे, सांसें तेज। आराधना के हाथ कांप रहे थे, मगर दिमाग बिल्कुल साफ था। वह सोच रही थी, बस एक सही मौका। और तभी कल्लू से एक बड़ी गलती हो गई। गुस्से में उसने बिना सोचे समझे हमला कर दिया। यही वो पल था जिसका आराधना इंतजार कर रही थी। उसके कानों में मां की आवाज गूंजी, जब सामने वाला गुस्से में हो तो उसकी ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर। कल्लू जैसे ही आगे बढ़ा, आराधना हल्की सी नीचे झुकी। उसने उसकी कमर पकड़ी, अपनी पूरी ताकत नहीं बल्कि पूरा दिमाग लगाया। कल्लू का वजन आगे की तरफ झुका। एक पल को उसका संतुलन बिगड़ा। बस वही पल काफी था। आराधना ने उसकी टांग उड़ाई और पूरे जिस्म को घुमा दिया। अखाड़े में मिट्टी का तूफान सा उठ गया। कल्लू जमीन पर आ गिरा। भीड़ सन्न रह गई। कल्लू ने झटके से उठने की कोशिश की, मगर आराधना पहले से तैयार थी। उसने उसकी गर्दन के पास मजबूत पकड़ बना ली। इतनी सख्त नहीं कि नुकसान हो, मगर इतनी जरूर कि उसकी सांसें तेज हो जाएं। कल्लू ने पूरी ताकत लगाई। उसकी बाहें आराधना से कहीं ज्यादा मोटी और मजबूत थीं, मगर उसकी सांस फूलने लगी। आराधना के हाथ कांप रहे थे। पूरा जिस्म दर्द से चीख रहा था, लेकिन वह रुकने वाली नहीं थी। अचानक कल्लू ने जोरदार झटका दिया और आराधना को दूर फेंक दिया। वह हवा में घूमी और पेट के बल जमीन पर आ गिरी। दर्द ऐसा कि आंखों से आंसू निकल आए। भीड़ से आवाज आई, अब नहीं उठ पाएगी। आराधना जमीन पर पड़ी रही। सांसें बिखरी हुई थीं। उसे अपने वालिद की खांसी याद आई, रातों की बेचैनी, दवाओं के पैसों की फिक्र। उसने दांत भींचे और दोबारा उठ खड़ी हुई। अखाड़े में तालियां गूंज उठीं। कल्लू की आंखों में अब मजाक नहीं बल्कि हल्का सा खौफ था। उसने धीमी आवाज में कहा, तू आसान नहीं है। आराधना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मिट्टी उठाकर दोबारा माथे से लगा ली। दोनों फिर आमने सामने आ गए। इस बार कल्लू सतर्क था। वह बार बार अपना वजन डालकर आराधना को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था। आराधना समझ गई, अगर ये लड़ाई सिर्फ ताकत की बन गई तो वह हार जाएगी। उसने अपनी रणनीति बदली। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लोगों को लगा कि वह थक गई है, मगर हकीकत में वह कल्लू को थका रही थी। उसकी सांसें भारी होने लगीं, कदम सुस्त पड़ने लगे। अचानक आराधना तेजी से आगे बढ़ी। उसने कल्लू की बांह पकड़ी और जोर से अपनी तरफ खींच लिया। वह एक पल को संभल न पाया। आराधना ने फौरन पीछे से टांग उड़ाई और उसे गिराने की कोशिश की। वह इस बार भी जमीन पर गिरा, मगर आधा संभल कर घुटनों के बल टिक गया। दोनों एक दूसरे से चिपक गए। ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ बाकी नहीं बचा। आराधना ने आंखें बंद की। एक पल को सब खामोश हो गया। फिर उसने पूरी ताकत नहीं, पूरी जान लगा दी। उसने कल्लू की बांह मोड़ी, अपना कंधा अढ़ाया और जबरदस्त झटका दिया। कल्लू का जिस्म पूरी तरह पलट गया। इस बार वह पीठ के बल जमीन पर गिरा। अनाउंसर चीख उठा, कल्लू पहलवान चित्त हो गए। आराधना ने फौरन मजबूत पकड़ बना ली। अब कल्लू के लिए उठना आसान नहीं था। उसने पूरी ताकत झोंक दी। उसकी बाहें कांप रही थीं। वक्त जैसे थम सा गया। कल्लू की आंखों में नमी थी, दर्द की, थकान की और शायद पहली बार खौफ की भी। उसकी ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगी। अखाड़े में सन्नाटा था। सिर्फ तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसकी बाहें ढीली पड़ने लगीं। सांस टूट टूट कर आ रही थी। जो कल्लू सबको पलों में गिरा देता था, वह आज खुद जमीन पर दबा हुआ था। आराधना ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसके हाथ कांप रहे थे। लग रहा था जैसे जिस्म अब जवाब दे देगा, मगर उसने खुद से कहा, अब नहीं रुकूंगी, बिल्कुल नहीं। कल्लू ने आखिरी कोशिश की। उसने गर्दन घुमाकर आराधना को घूरा और धीमी आवाज में बोला, छोड़ दे, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। आराधना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसकी आवाज मजबूत थी। ये मेरे लिए नहीं, मेरे बाबा के लिए है। उसने अपनी पकड़ बदली। बिल्कुल वही दांव जो उसकी मां ने आखिरी बार उसे सिखाया था। कल्लू का सीना जमीन से लगा हुआ था। अब उसे साफ समझ आ गया था कि ये लड़की ताकत से नहीं, हौसले से लड़ रही है। उसकी आंखों के सामने अपने सारे मुकाबले घूम गए। सारी जीतें, सारी तालियां, सारा गुरूर। पहली बार उसे महसूस हुआ
कि शायद वह हार रहा है। अनाउंसर माइक पर चीखा, अगर कल्लू उठ ना पाया तो फैसला साफ हो जाएगा। भीड़ खामोश थी, कोई भी जोर से सांस नहीं ले रहा था। आराधना की आंखें बंद थीं, उसके कानों में सिर्फ मां की आवाज गूंज रही थी, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। कल्लू ने आखिरी बार जोर लगाया, मगर अब उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसकी बाहें जमीन से चिपक गईं। अनाउंसर चीख उठा, कल्लू पहलवान हार गया और आराधना जीत गई। अखाड़ा शोर से गूंज उठा, तालियां, नारे, चीखें, मगर आराधना को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह वहीं मिट्टी में बैठ गई, सिर झुकाए। कल्लू धीरे धीरे उठा, उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ थकान और एहतराम था। वह आराधना के पास आया और बोला, आज तूने मुझे हराया नहीं, मुझे सिखाया है कि असली ताकत क्या होती है। उसने आराधना के कंधे पर हाथ रखा। अनाउंसर ने माइक उठाया, आज की कुश्ती की विजेता है आराधना। आराधना को एक पल को यकीन ही नहीं हुआ। वह चारों तरफ देखने लगी। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, उसके नाम के नारे लगा रहे थे। उसके सामने एक बड़ा सा बैग रखा गया। अनाउंसर बोला, यह रहे 10 लाख रुपए का इनाम, और अब ये आराधना का है। आराधना के हाथ कांप रहे थे। उसने पैसे नहीं देखे, उसे सिर्फ अस्पताल का रास्ता दिखाई दे रहा था। उसने बैग उठाया और बिना कुछ कहे भीड़ के बीच से निकल गई। उसके कदम तेज थे, दिल जोर से धड़क रहा था, आंखों में बस अपने बाबा का चेहरा था। वह दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची, सीधे अंदर गई, डॉक्टर को रोका और हांफती हुई बोली, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस मेरे बाबा को बचा लीजिए। डॉक्टर ने उसे देखा और समझ गया कि ये लड़की किसी बड़ी जंग से आई है। इलाज शुरू हो गया। घंटे गुजरते गए। आराधना बाहर बेंच पर बैठी, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए। उसे अपनी मां याद आ रही थी, जैसे वह पास बैठी कह रही हो, बेटी तू जीत गई। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए। आराधना फौरन खड़ी हो गई, उसके पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे वालिद खतरे से बाहर हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा, मगर वह ठीक हो जाएंगे। आराधना की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गई और पहली बार सुकून की सांस ली। कुछ दिनों बाद उसके वालिद को होश आया। कमजोर आवाज में बोले, बेटी। आराधना ने उनका हाथ थाम लिया, कुछ न बोल सकी। वालिद ने धीमे से कहा, तू बिल्कुल अपनी मां जैसी है। वक्त बदलता गया। वालिद धीरे धीरे ठीक होने लगे। खांसी कम हो गई, सेहत लौटने लगी। आराधना ने दोबारा कभी घरों में काम नहीं किया। अब लोग खुद उसके पास आने लगे। कुछ लड़कियां पूछती, क्या हम भी कुश्ती सीख सकते हैं? आराधना मुस्कुरा देती। वह रोज अखाड़े में जाती, मिट्टी को छूती, आंखें बंद करती। वह जानती थी कि यह जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि उस लड़की की जीत थी जिसे सबने कमजोर समझा था। और जब भी वह मिट्टी को छूती, उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती, असली ताकत जिस्म में नहीं, हौसले में होती है बेटी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कुश्ती की नहीं, बल्कि हौसले की जीत है। आराधना ने साबित कर दिया कि औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे मौका देना पड़ता है। उसने अपने बाप की जान बचाने के लिए अखाड़े में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े पहलवान नहीं कर पाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।